साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी मैं आशा करूँगा कि आपके जीवन में दोनों खुशियाँ ही खुशियाँ रहे और मैं माता जी से यही दास करूँगा कि अपना जीवन खुशियों से खुशियों भर दे। साथ संगत जी कुछ लोग का कहना रहता है कि कर्म बड़ा होता है, कुछ लोग का कहना रहता है कि भाग्य बड़ा रहता है। साथ संगत जी एक सुल्तानपुर का राजा है, वो बहुत अपना कारोबार अच्छे से चलाता है और अपना वो ऋषि मुनि के आश्रम आता था और ऋषि मुनि का ज्ञान लेता था। एक रामगढ़ का राजा था, वो भी अपने देश का राजकाज बहुत अच्छा संभालता था, वो भी वहीं ऋषि मुनि के पास आता था, ऋषि मुनि का ज्ञान लेता था। दोनों का आचरण बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा व्यवहार था। लेकिन एक दिन की बात है, गांव में मेला लग गया और मेला में शर्त रखा गया कि ये बकरे का बलि वही आदमी कर देगा, वही राजा देगा जो दोनों राजा आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा वही ये बकरे की बलि देगा। दोनों राजा एक दूसरे को बहुत बलवान थे, एक दूसरे को बहुत अपने आप को हथुआ समझते थे, बलवान समझते थे। दोनों पारी का पारा ऋषि मुनि के आश्रम पहुँचे। पहला सुल्तानपुर का राजा पहुँचा तो ऋषि मुनि से बोला, ऋषि मुनि कल मेरा रामगढ़ के राजा से लड़ाई है, मैं जीतूंगा कि हारूंगा। तो ऋषि मुनि बोले कि आपके नसीब में जितना मुश्किल है, आगे परमात्मा की मर्जी। फिर वो चला आया, फिर दूसरा राजा आया, वो भी आके बोला कि ऋषि मुनि कल मेरा उस राजा से लड़ाई है, आप बताओ मेरे नसीब में क्या है। बोले आपके भाग में जीतना है, आगे परमात्मा की मर्जी, आपका भाग तो वहीं बता रहा है। दोनों चले आए। अब जो राजा को बताए थे कि आपके भाग में नसीब में जीतना नहीं है, हारना है, वो आया घर पे आके उसको टेंशन हो गया। उसने अपने सैनिक को बोला हथियार मजबूत कर लो, मुझे हारने की ऐसा ऋषि मुनि ने बोला है, लेकिन हारेंगे ठीक है, लेकिन अपना कर्म करके हारेंगे। दोनों अपने सैनिक को मजबूत किया, अपना औजार को बढ़ा दिया, सैनिक बढ़ा दिया कि मुझे किसी तरह जीतना है। ऋषि मुनि बोले हारेंगे, लेकिन हारना तो है लेकिन मजबूत होके हारेंगे। और उधर का राजा, उसको लगा कि मुझे भाग्य में तो जीतना ही है, तो काहे का इतना डर, इतना अच्छा भाग्य मेरा मिला है जीतने का, मुझे जीतना ही है। अपने आप को एकदम ठंडा पड़ गया, न सैनिक का व्यवस्था कर रहा है, न अपने घोड़े का लगाम का व्यवस्था कर रहा है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। और वहीं हुआ, दोनों राजा मैदान में लड़ने के लिए आ गए। आने के बाद अब जो भाग वाला राजा है वो एकदम बिंदास है कि मेरा तो जीतना पूरा है, क्योंकि ऋषि मुनि ने बोला है कि आपके भाग में जीतना ही है। वो एकदम बिंदास लड़ाई कर रहा है। लेकिन उधर का राजा, उसका नसीब बोले थे कि आपका जीतना नहीं है, वो एकदम मजबूत होकर लड़ रहा था। लड़ाई छिड़ गई, लड़ाई होने लगी। अब उसी में जो भाग वाला राजा था, उसका घोड़ा का पहिया का चक्का का नट ढीला हो गया और वो ध्यान नहीं दे रहा है। वो एकदम बिंदास है कि मेरे भाग में है। और वो नट जो है, नट बोल ढीला होके निकल के फेंका गया और राजा नीचे गिर गया। और जो नसीब वाला राजा था उसको पकड़ लिया, उसको अपना बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद तब तक वहीं पे ऋषि मुनि, ज्ञानी ऋषि मुनि वहीं पे आ गए। आने के बाद दोनों ने बोला कि भाई मेरे नसीब में नहीं था जीतना, तो भी मैं जीत गया। और वो बोला मेरे भाग्य में जीतना था, मैं क्यों हार गया। ऋषि मुनि ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आपके नसीब में भाग्य में है जीतना, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बिंदास हो जाओ, अपने आप को इतना वो हो जाओ कि मैं जीत जाऊंगा। आप एकदम ऐसा लड़ाई करो एकदम जैसे लगेगा कि आप एकदम मतलब ज़रा सा कर्म भी नहीं करोगे। और आपको मैं बोला कि आपके नसीब में नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को मजबूत कर लिया। आपने बोला मैं लड़ूंगा और बिंदास मतलब एकदम ऐसा लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए कि मैं जीत के दिखाऊंगा। ऋषि मुनि कहा आपके भाग्य में है,
लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म करोगे तभी आपके भाग्य में है, और इनके भाग्य में नहीं था, लेकिन कर्म किए और भाग्य को पा गए। इसलिए साध संगत जी कहते हैं कर्म करना ज़रूरी है, कर्म ही पूजा है। कर्म करोगे तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा, और नहीं करोगे तो आपका भाग्य भी नहीं बदलेगा। इसलिए कहते हैं साध संगत जी, सत्संग करो, सिमरन करो, सेवा करो, लेकिन कर्म करना ज़रूरी है। घर में बैठे बैठे सोचोगे कि कुछ भी हो जाए, तो आपके भाग्य में है कि आपको बहुत पैसा आपकी इनकम आएगी, आप अमीर आदमी बन जाओगे, लेकिन कर्म नहीं करोगे और भाग्य का दोष दोगे तो भाग्य में है, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो। तो साध संगत जी, अपने को कर्म करना है, सुंदर जीवन बनाना है, अपने भाग्य और कर्म के साथ चलना है। इसीलिए अपने जगह पे भाग्य भी सही है और कर्म भी सही है। इसी पे साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।